हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग 9th क्लास के टिश्यू चैप्टर के बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसे ध्यान से सुनेंगे, है ना, और समझ करके बस सुनना है, आपको टोटल क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ प्लांट इज काउज्ड बाय। इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ प्लांट इज काउज्ड बाय। ऑप्शन 4 है इसमें। फर्स्ट है कॉर्कैम्बियम, भास्कुलर कैम्बियम, एपिकल मेरिस्टेम और परमानेंट टिश्यू। ये 4 एग्जाम्पल है, इसमें से एक सही है। क्वेश्चन था इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट इज काउज्ड बाय, तो इसके लिए आंसर सही आंसर है कि लेंथ इंक्रीज किसके वजह से होता है। तो हम जानते हैं कि एपिकल टिश्यू जो होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना, उसके द्वारा लेंथ इंक्रीज होता है। आंसर इसका एपिकल मेरिस्टेम होगा। दूसरा क्वेश्चन है कॉर्कैम्बियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कॉर्कैम्बियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन है लैटरल मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो आंसर है कि कॉर्कैम्बियम जो है वो एग्जाम्पल है लैटरल मेरिस्टेम का। कॉर्कैम्बियम किसका एग्जाम्पल है? तो लैटरल मेरिस्टेम का यह एग्जाम्पल है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू डिवॉइड ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस एंड लिग्निन। तो एक ऐसे सिंपल परमानेंट टिश्यू का आपको नाम बताना है जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है और लिग्निन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा या फिर ऑल ऑफ दिस। ये ऑप्शन है। तो इसमें आंसर होगा कि जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस और लिग्निन नहीं पाया जाता है उसमें कोलेनकाइमा का नाम आता है। ठीक है। अगला है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसमें आता है नाम प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम और एपिकल मेरिस्टेम। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का जो फॉर्मेशन होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम से होता है। बेस ऑफ लीफ एंड इंटरनोड हैव। लीफ के बेस में और इसके इंटरनोड में क्या रहता है? अगला पहले ऑप्शन है लैटरल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और नन ऑफ दिस। क्या ऑप्शन होगा इसमें? तो आंसर है इसका लीफ और बेस पर इंटरनोड पर हम लोग पढ़े हैं कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है, तो वो आंसर होगा। अगला है पैरेन्काइमेटस सेल विच आर थिकेंड विथ सेलुलोज एट द कॉर्नर। तो ऐसा पैरेन्काइमेटस सेल बताइए जिसके कॉर्नर पर सेलुलोज का थिक डिपोजिशन होता है। तो ऐसे में ऑप्शन है कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा दोनों या फिर नन ऑफ दिस। तो आप जानते हैं कि कोलेनकाइमा में सेलुलोज का डिपोजिशन होता है। ठीक है। आगे है न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट इन। तो कंपेनियन सेल ऑप्शन है, मैच्योर साइप ट्यूब ऑप्शन है, फ्लोएम पैरेन्काइमा ऑप्शन है, कोलेनकाइमा ऑप्शन है। तो आंसर इसका है कि मैच्योर साइप ट्यूब में नहीं पाए जाते हैं न्यूक्लियस। साइप ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स आर अकर्स इन, है ना। साइप ट्यूब और कंपेनियन सेल किस में पाए जाएंगे? ऑप्शन है जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, मेरिस्टेम। तो आप जानते हैं कि साइप ट्यूब और कंपेनियन सेल्स जो है वो फ्लोएम में पाए जाते हैं। इलोंगेटेड लिग्निफाइड सेल विथ पॉइंटेड इंड बिलोंग्स टू। कह रहा है कि ऐसा सेल जिसमें लिग्निन हो और पॉइंटेड इंड जिसका हो वो कौन सा है? तो कोलेनकाइमा ऑप्शन है, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और या फिर नन ऑफ दिस। तो हम जानते हैं स्क्लेरेन्काइमा इसका आंसर है। ठीक है। अगला है टिश्यू सिक्रेटिंग लैटेक्स आर, है ना। वैसे टिश्यू जो लैटेक्स का सिक्रेशन करते हैं उसको क्या कहते हैं? लैक्टिफेरस कहते हैं, ग्लैंडुलर कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक कहते हैं या परमानेंट कहते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं लैक्टिफेरस। आगे है टिश्यू इज डिफाइंड एज। टिश्यू का डिफाइन बताना है। 4 ऑप्शन है। पहला है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल हैविंग कॉमन फंक्शन। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल हैविंग कॉमन फंक्शन। दूसरा है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। तीसरा है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। चौथा है ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग मेनी फंक्शन। तो हम लोग जानते हैं टिश्यू में ढेर सारे सेल के ग्रुप अरेंज होकर के कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो पहला ऑप्शन सही है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल हैविंग ए कॉमन फंक्शन। विच टिश्यू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट। कौन सा टिश्यू जो है प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है? ऑप्शन है स्क्लेरेन्काइमा,
पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा या फिर क्लोरेनकाइमा। तो आप जानते हैं कि इसमें आंसर जो है वो स्क्लेरेनकाइमा होगा। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम डेड टिश्यू के रूप में जाना जाने वाला है ये। उसके बाद है नेम द टिश्यू। नेम द टिश्यू वेयर द सेल आर लिविंग थिन वॉल्ड आइसोडायमेट्रिक एंड इंट्रासेलुलर स्पेस। कैसे, किस सेल में जो है थिन वॉल्ड होते हैं और क्या होते हैं, आइसोडायमेट्रिक होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट रहता है। ऑप्शन है कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, एरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो इसमें आप जानते हैं कि पैरेन्काइमा ऐसा सेल होता है। ठीक है, तो अगला है इन स्क्लेरेन्काइमा द सेल वॉल इज। स्क्लेरेन्काइमा में सेल वॉल कैसा होता है, लिग्निफाइड, सुबेराइज्ड होता है, पेक्टिनाइज्ड होता है या किटिनाइज्ड होता है। तो स्क्लेरेन्काइमा में अभी हम लोग पढ़े कि यहाँ पर लिग्निफाइड पाया जाएगा सेल वॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल आर डेड, कौन सा डेड सेल है, पैरेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है या फिर तीनों है, ऑल ऑफ दिस। तो आप जानते हैं कि डेड सेल की श्रेणी में स्क्लेरेन्काइमा आता है। स्ट्राइप्ड मसल्स फाइबर आर हेल्ड टुगेदर। स्ट्राइप्ड मसल्स फाइबर किससे जुड़े होते हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से, एडिपोज टिश्यू से, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू से या फिर येलो फाइब्रस टिश्यू से, है ना। तो आप जानते हैं यहाँ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है आंसर होगा। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू स्ट्राइप्ड मसल्स को जोड़ने का काम करते हैं। विच मसल सेल आर गेट टायर्ड, है ना, कौन सा मसल्स थकता है, कार्डियक मसल्स है, स्ट्रेटेड मसल्स है, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स है या फिर सारे। तो आंसर है नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। साइटोप्लाज्म ऑफ मसल इज कॉल्ड। साइटोप्लाज्म, मसल्स के साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं, तो हम जानते हैं, ऑप्शन पहले सुनते हैं, सार्कोप्लाज्म, सीरम, प्लाज्मा या रेटिकुलिन। तो हम जानते हैं कि उसके साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन स्ट्राइप्ड मसल्स, कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं स्ट्राइप्ड मसल्स में। तो स्ट्राइप्ड मसल्स में टोटल न्यूक्लियस जो होते हैं वो मेनी होते हैं, है ना। यहाँ ऑप्शन रहेगा 1, 2, मेनी या फिर नन ऑफ दिस। कह रहा है टेल लाइक सिलेंड्रिकल प्रोसेस ऑफ नर्व सेल इज कॉल्ड। टेल लाइक जो सिलेंड्रिकल प्रोसेस नर्व सेल में होता है उसे क्या कहते हैं, साइटोन कहते हैं, डेंड्रॉन कहते हैं, एक्जॉन कहते हैं या फिर डेंड्राइट कहते हैं। तो हम जानते हैं इसे एक्जॉन कहा जाता है। ठीक है, अगला है लिगामेंट कनेक्ट। लिगामेंट कनेक्ट किसको करता है, मसल्स टू स्किन, बोन टू बोन, मसल्स टू मसल्स या मसल्स टू बोन, है ना। तो आंसर है लिगामेंट जो है वो सिर्फ बोन को बोन से जोड़ने का काम करता है। सार्कोलेमा इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ। सार्कोलेमा किसका आउटर मेम्ब्रेन है, मसल्स फाइबर का, कार्टिलेज का, नर्व फाइबर का या फिर कोलेजन फाइबर का। तो आंसर है मसल्स फाइबर का। टेंडन एंड लिगामेंट आर टाइप ऑफ। टेंडन और लिगामेंट किसका टाइप है, तो मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू या नर्वस टिश्यू, है ना। तो हम जानते हैं टेंडन्स और लिगामेंट्स जो है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। सिलिएटेड एपिथेलियम अकर इन। सिलिएटेड एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है, कई सारे ऑप्शन है। पहला है किडनी और ट्रैकिया, ट्रैकिया एंड लंग्स, ट्रैकिया एंड लीवर, ट्रैकिया एंड यूटेरस। तो सही आंसर है किडनी एंड ट्रैकिया। द एपिथेलियल फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। कह रहा है कि कौन सा एपिथेलियम जो है वो स्टोमक और इंटेस्टाइन के लाइनिंग में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन है कॉलुमनर, स्क्वाइमस, स्ट्रेटेड, सीडो स्ट्रेटिफाइड। तो आंसर है इसका कॉलुमनर। मसल्स इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ आर्म आर। जो हमारे आर्म के मूवमेंट में मसल्स होते हैं वो कौन सा होते हैं, स्ट्रेटेड है, कार्डियक है, नॉन स्ट्रेटेड है और स्मूथ है। तो हम जानते हैं मूवमेंट के लिए स्ट्रेटेड मसल्स, है ना, वॉलंटरी मसल्स काम करते हैं। मसल्स इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ आर्म जो हो गया वो स्ट्रेटेड हो गया। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स का कैरेक्टरिस्टिक पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है, सिमिलर टू दोज ऑफ स्ट्रेटेड मसल्स, सिमिलर टू दोज ऑफ नॉन स्ट्रेटेड मसल्स, ए मिक्सचर ऑफ दोज स्ट्रेटेड एंड नॉन स्ट्रेटेड मसल्स एंड यूनिक, है ना। 4 ऑप्शन है। तो हम जानते हैं कार्डियक मसल्स जो है मिक्सचर है, स्ट्रेटेड का भी, नॉन स्ट्रेटेड का भी, दोनों तरह के क्या लक्षण को रखता है ये। कार्टिलेज एंड बोन आर टाइप ऑफ, किस तरह के टिश्यू हैं, एपिथेलियल है, स्केलेटल है, मस्कुलर है या फिर नर्वस है। तो हम जानते हैं कि ये जो है स्केलेटल टिश्यू के एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे है कि ब्लड इज ए टाइप ऑफ, किस तरह का टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है या फिर मस्कुलर टिश्यू है। तो ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। लिम्फ डिफर फ्रॉम ब्लड इन द प्रोसेसिंग। लिम्फ आखिर ब्लड से डिफरेंट क्यों है, ऑप्शन है ओनली WBC इसमें प्रेजेंट है, मोर RBC एंड WBC है, मोर RBC एंड फ्यूअर WBC है,
मोर WBC और फ्यूवर RBC है। तो हम जानते हैं कि लिम्फ में RBC तो होता ही नहीं है, है ना, सिर्फ WBC प्रेजेंट है। तो पहला आंसर ओनली WBC प्रेजेंट होता है इसमें। फैट इज एबंडेंट इन, फैट ज़्यादा कहाँ मिलता है? नर्वस टिश्यू में, एल्वियोलर टिश्यू में, एरियोलर टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू में, एपिथेलियल टिश्यू में। तो हम जानते हैं कि फैट का स्टोर हाउस जो है वो एडिपोज टिश्यू है। अगला है इरिथ्रोसाइट R। इरिथ्रोसाइट कैसा होता है? सर्कुलर है, बाइकनकेव है, नॉन न्यूक्लिएटेड है, या ऑल ऑफ दिस है? तो हम जानते हैं कि यह सर्कुलर भी है, बाइकनकेव भी है, नॉन न्यूक्लिएटेड भी होता है। तो ये सारे आंसर सही है, ऑल ऑफ दिस। ए यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज, नर्वस सिस्टम का यूनिट क्या है? तो हम जानते हैं साइटोन, एक्सॉन, न्यूरॉन या डेंड्राइट में से कौन होगा? तो न्यूरॉन आंसर इसका होगा, है ना। इस तरह से ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चैप्टर वाइज रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। हमारे चैनल से जुड़े, जरूर जुड़े, है ना, और अपने जानकारी को यहाँ से प्राप्त करें। दूसरे चैनल की अपेक्षा आपको यहाँ बेहतर तरीके से, है ना, आपके लैंग्वेज में आपको समझा करके बताया जाएगा और काफ़ी अच्छे से आप इसे, दोनों तरह का वीडियो यहाँ मौजूद है। आप ओरली जिसको सुनना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, विजुअली देखना चाहते हैं और देख करके नोट्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो दोनों तरह के वीडियो आपको यहाँ मिलते हैं, जिससे आपको अपने स्टडी में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, है ना। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। धन्यवाद।